ज्ञानवर्धक कहानी ऑफिशियल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही सीख देने वाली है। कहानी है कि एक बहुत घना जंगल, हरा भरा जंगल था, जहाँ पर एक बरगद का वृक्ष हुआ करता था। उस बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी और एक गिद्ध जो कि वृद्ध हो चुका था वह भी रहता था, जिसको सारे पक्षी गिद्ध बाबा कहकर पुकारते थे। कालांतर में अर्थात समय बीतने के साथ एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा रुक गई। वर्षा रुकने के कारण वह जंगल जो हरा भरा बिल्कुल था सूखने लगा और सूखते सूखते इस परिस्थिति में पहुंचा कि उस बरगद का वृक्ष का सारे पत्ते गिर गए और वह भी वृक्ष एकदम पुनः उस तरीका से सूख गया जैसे कि वहाँ रह पाना मुश्किल होने लगा। तो जो भी उस पर पशु पक्षी रहते थे वो सब उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे, एक एक कर सब चले गए। मगर वह गिद्ध बाबा, जिसको वो लोग गिद्ध बाबा कहते थे, वह उस वृक्ष को नहीं छोड़े, जिस पर सारे पक्षियों को बहुत दया आई और उसने बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि हे गिद्ध बाबा, इस पेड़ का हाल आप देखिए, इस पेड़ की जैसी परिस्थिति है, इसके दीमक खा रहे हैं, सारे पत्ते गिर चुके हैं, यह पूरी तरह से सूख चुका है। इसमें आप अपना निवास जिस तरह से बनाए हुए हैं इसको आप यहाँ से हटा लें, जैसे कि हम लोगों ने हटाया है। अगर आप नहीं हटाएं तो एक दिन ऐसा होगा कि यह वृक्ष गिर जाएगा और उससे आप दबकर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जिस पर गिद्ध बाबा ने कहा कि नहीं, मैं शुरू से पला बढ़ा हूँ, मैं यहीं ही रहूँगा, तुम सब कहीं भी जा सकते हो, तुम सब गए हो तो जाओ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। जिस पर सारे पक्षियों को बहुत तरस आया और बहुत ही वो सोचने लगे और सोचकर उन लोगों ने इंद्र भगवान के पास पहुँचे और इंद्र भगवान से कहा कि हे देवता, हम लोग एक जंगल में जहाँ रहते थे बरगद के वृक्ष पर, उस बरगद का वृक्ष का ऐसा हाल हुआ है कि वो पूरी तरह सूख चुका है और हम लोग वहाँ से अपना निवास को बदल चुके हैं। मगर हम लोग के साथ एक गिद्ध रहते हैं जिनको हम लोग उम्र के लिहाज से बहुत ही वृद्ध हैं, बड़े हैं, जिसके कारण हम लोग उनको गिद्ध बाबा कहते हैं। वह नहीं मान रहे हैं, अपने स्थान को नहीं बदलना चाह रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कृपया कर आप चलें और उनको समझाने का काम करें। सारी बातों को सुनकर इंद्र देवता को भी दया आई और उन्होंने कहा कि चलो मैं चलकर समझाता हूँ। वो आए और गिद्ध से बोले, हे गिद्ध, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि यह वृक्ष पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें इतने दीमक लग चुके हैं, यह एक न एक दिन गिर जाएगा जिससे तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तुम यहाँ से अपना स्थान क्यों नहीं बदल लेते? जिस पर गिद्ध बाबा ने कहा कि मैं और मेरे जो भी पूर्वज रहे इसी वृक्ष पर रहे और मेरा जन्म भी यही हुआ, पालन पोषण मैंने खेला कूदा बढ़ा भी इसी वृक्ष पर। आज इस वृक्ष की हालत सही नहीं है तो मैं इस बुरे परिस्थिति में कैसे इसे छोड़ दूं? जिस पर इंद्र भगवान को बहुत दया आई और उन्होंने कहा कि गजब का बात है, यही तो दुनिया है कि किसी लोग मुसीबत में छोड़कर चले जाते हैं जो कि तुम में दिखाई नहीं देता। उससे बहुत ही प्रसन्न हुए इंद्र भगवान और उन्होंने कहा कि तुम कोई वरदान मुझसे मांग लो। जिस पर उसने गिद्ध बाबा ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो पुनः इस अपने दिव्य शक्ति से इस वृक्ष को हरा भरा कर दें, ताकि हम लोग इसके भलाई पर, हम लोग का भी भला है हो सकेगा और सारे पशु पक्षी पुनः आकर इस पर रहेंगे। जिस पर इंद्र भगवान ने अपने दिव्य शक्ति से उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया और पुनः पहले की भांति सारे पक्षी जो भी थे आकर उस पर रहने लगे और ये गिद्ध बाबा भी उस पर रहने लगे। इससे दोस्तों
आपको कहानी से क्या सीख मिलती है आप खुद समझ गए होंगे। बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। अगले कहानी के लिए पुनः आप वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।